तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो सभी भाई बहनों को आज आपको बताएंगे, प्रदोष व्रत की कथा सुनाएंगे और प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। तो जनवरी 2025 में दूसरा प्रदोष व्रत आ रहा है ये। तो दूसरा प्रदोष व्रत 26 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। तो इस दिन जो है प्रदोष व्रत आता है, तो इसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो त्रयोदशी तिथि का आरंभ जो है 26 जनवरी को ही रात के समय 8:54 से शुरू हो जाएगा और वहीं इसका समापन जो है 27 जनवरी को रात 8:34 पर होगा। तो प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त 27 जनवरी सोमवार को शाम 5:56 से रात 8:34 तक का रहेगा। तो इस समय आप जो है प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। तो ये तो था टाइम। और प्रदोष व्रत की अब आपको एक कथा सुनाते हैं। तो आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। तो कथा इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने पुत्र के साथ भीख मांगकर अपना जीवन गुजारा करती थी। तो एक दिन उनकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई। वो अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी ने उसे अपने घर में शरण दी और पुत्र समान उसका पालन पोषण भी किया। एक दिन वे सांडिल्य ऋषि के आश्रम में गए, जहाँ उन्होंने शिवजी के प्रदोष व्रत की महिमा सुनी। तो पुजारी की पत्नी ने व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद राजकुमार की भेंट गंधर्व कन्या असुमति से हुई और दोनों का विवाह भी हो गया। गंधर्वों की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ राज्य को पुनः फिर से प्राप्त कर लिया और पुजारी की पत्नी तथा पुत्र को सम्मान पूर्वक अपने साथ रखा। तो इस प्रकार से प्रदोष व्रत के प्रभाव से सभी के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो ये थी छोटी सी प्रदोष व्रत की कथा। इसके बाद आपको प्रदोष व्रत की पूजा विधि बताते हैं। तो पूजा विधि इस प्रकार है कि प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर व्रत का संकल्प लें। दिन भर निराहार या फलाहार करें। प्रदोष काल के समय भगवान शिव की पूजा करें। तो प्रदोष काल का समय आपको बताया था कि 5:54 से 8:34 तक का रहेगा शाम के समय। और शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल आदि अर्पित करें शिवलिंग पर। और उसके बाद अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और प्रदोष व्रत की कथा सुने और अंत में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। कहते हैं कि प्रदोष व्रत के पालन से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कोई भी कष्ट हो उसका नाश होता है और सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। तो ये थी प्रदोष व्रत की जानकारी और कथा। तो बताना आपको कैसी लगी। सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा।